7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत हुई। हमास ने इसराइल की ओर करीब 5000 रॉकेट्स दागे और इस हमले के तुरंत बाद इसराइली सदर बिनयामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन इस हमले के अलावा हमास ने एक और काम किया। वो काम है इसराइली और अन्य देशों के नागरिकों को बंधक बनाने का। हमास ने अलग अलग देशों के करीब 250 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा नागरिक इसराइल के हैं। अब हमास ने इन्हीं बंधकों में से एक बंधक लिरी अलीबाग का एक वीडियो जारी किया है। लिरी इसराइली सेना की एक सोल्जर है। ये वीडियो एक अंधेरे बंद कमरे में शूट किया गया है। इस वीडियो में लिरी बता रही है कि गजा में हमास के बंधक के रूप में उनका जीवन किस तरह से गुजर रहा है। उन्होंने इसराइली सरकार से बंधकों को बचाने की अपील की और कहा कि हम इसराइली प्रधानमंत्री, विश्व के नेताओं और सभी निर्णय निर्माताओं से अपील कर रहे हैं कि आपको अब ये मानकर फैसला लेना होगा कि हम आपके बच्चे हैं। इस वीडियो में लिरी रोती हुई नजर आ रही है और खुद को बचाने की गुहार लगा रही है। हमास द्वारा जारी किया गया ये वीडियो करीब 3.5 मिनट का है, जो इसराइल की आधिकारिक हिब्रू भाषा में रिकॉर्ड किया गया है। मैं लैरी पैज हूँ और मेरी उम्र 19 साल है। मैं कुछ समय तक गजा में कैद हूँ। करीब 450 दिन से अधिक समय से मैं अभी भी फंसी हुई हूँ। मेरा पूरा जीवन अभी भी मेरे आगे पड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी रुक गई है। नए साल की शुरुआत भी हो गई है और पूरी दुनिया जश्न मना रही है, लेकिन हम अभी एक अंधकारमय वर्ष और अकेलेपन का साल शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया भी हमें भूलने लगी है और उन्हें हमारे दुखों की कोई परवाह नहीं है। मेरे परिवार और दोस्तों, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको बहुत याद करती हूँ। हम क्या थे और क्या बन गए। मेरे साथी घायल हैं। हम बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अस्तित्व सेना की वापसी और उसके हम तक पहुंचने में विफलता से जुड़ा है। मैं इजराइल सरकार से पूछना चाहती हूं कि यदि आपके प्रियजन कैद में होते तो क्या युद्ध अब तक जारी रहता। मैं आपसे सच में पूछना चाहती हूं, क्या आप हमें मारना चाहते हैं? रक्षा मंत्री जी, मेरे पिता की आंखों में देखो और उन्हें बताओ कि आप और आपकी पत्नी अपनी बेटी को कभी गले नहीं लगा पाएंगे। आपने ये कहने का साहस नहीं होगा। मैंने मौत को मेरे बहुत करीब से देखा है और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बता दें कि लिरी अलीबाग इसराइली सेना की सर्विलांस सोल्जर हैं। जिस समय हमास ने उन्हें अगवा किया, उस समय वे गजा बॉर्डर के पास नाहल ओज मिलिट्री बेस पर तैनात थी। उस समय हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने इसराइली सीमा को पार कर दिया था और इसमें कई इसराइली नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया तो सैकड़ों को बंधक बनाया गया था। आपको बता दें कि लिरी के साथ कुल 6 सर्विलांस सोल्जर्स को हमास ने बंदी बनाया। इसमें से एक को इसराइली सेना ने रेस्क्यू करके बचा लिया और एक सैनिक की हमास की कैद में मौत हो गई थी। वहीं लिरी समेत 4 सैनिक अभी भी हमास की कैद में जीवित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के जारी होने के बाद लिरी के परिवार की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हमारी वो बेटी और बहन नहीं है जिसे हम जानते हैं। वीडियो में उसे देखकर ये स्पष्ट है कि उसे गंभीर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है। लिरी के परिजनों ने इसराइली सरकार से उसे जल्द से जल्द वापस लाने और बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लिरी अलीबाग के वीडियो के सामने आने के बाद इसराइली सरकार में मानो हड़कंप मच गया। इसराइली पीएम बिनयामिन नेतन्याहू ने इसके बाद बयान जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। बहरहाल, इस वीडियो के सामने आने के बाद इसराइली सरकार क्या करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।